एसएससी एमटीएस 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें आपकी एमटीएस की वैकेंसीज और उसमें हवलदार की वैकेंसीज आपकी आती हैं। तो चलिए पूरे नोटिफिकेशन की बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। तो चलिए फटाफट से बात करते हैं आपके एसएससी एमटीएस 2024 के नोटिफिकेशन की। क्या पूरी डिटेल है, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे और कौन कौन बच्चा इसमें एलिजिबल रहेगा उसकी हम पूरी बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भाई बात करेंगे आपके इंपॉर्टेंट डेट्स की, जिसमें आपके एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन होंगे। जो आपके भाई एग्जामिनेशन फॉर्म आपका ओपन होना है वो आपका 27 जून को आपका एग्जाम फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। और जिसकी लास्ट डेट रहेगी आपका 31 जुलाई आपकी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है। बात करेंगे भाई आपका जो एग्जाम होगा पेपर 1 का, वो आपका अक्टूबर नवंबर 2024 में आपका पेपर 1 का आपका एग्जाम होगा। पेपर 2 के आपके एग्जाम डेट आपकी बताई जाएगी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिटेल की बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन फीस की। एग्जामिनेशन फीस की अगर मैं बात करूं, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज आपकी इसमें एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस रखी गई है। और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए इसमें कुछ भी नहीं रखा गया है। फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करूं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की है, उनके लिए भी ये फॉर्म बिल्कुल आपका फ्री है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिटेल की बात करते हैं। नेक्स्ट डिटेल है भाई आपकी एज लिमिट की। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मिनिमम एज है आपकी 18 साल और मैक्सिमम जो है आपकी पोस्ट वाइज है ना, किसी में 25 है तो किसी में आपकी 27 मैक्सिमम एज रहेगी। वह पर्टिकुलर पोस्ट टू पोस्ट डिपेंड करेगी, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिटेल की बात करते हैं। नेक्स्ट डिटेल है आपका भाई दो तरह की इसमें वैकेंसीज आपकी निकलेंगी। एक तो आपका नॉन टेक्निकल यानी कि एमटीएस की आपके वैकेंसीज इसमें निकलेंगी, जिसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी 10वीं पास ओनली, ठीक है ना। यानी कि 10th पास आपने किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपने 10th पास कर रखी हो। और दूसरी जो वैकेंसीज निकलेंगी आपकी, उसमें हवलदार की वैकेंसीज में निकलेंगी, जिनकी भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास ही रहने वाली है, ठीक है ना। जब आप इसमें एग्जाम क्लियर कर लेंगे फिर आपके इसमें फिजिकल टेस्ट भी होगा, ठीक है, जिसमें आपकी भाई वॉकिंग यानी कि या फिर आपका रेस वगैरह जो भी क्या रनिंग वगैरह कहेंगे वो होगी। मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो मेल कैंडिडेट को भाई 15 मिनट में 1600 मीटर दौड़कर दिखाना है। और फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो आपको 20 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़कर इसमें दिखाना होगा। चलिए हाइट मेजरमेंट की अगर मैं बात कर लूं, मेल कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपकी 157.5 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी ही चाहिए, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात कर लूं तो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट आपकी होनी ही चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी चेस्ट की अगर मैं बात कर लूं तो मेल कैंडिडेट के जो आपका चेस्ट का जो आपका फुला होना चाहिए 81 से 86 सेंटीमीटर तक आपकी चेस्ट का आपका मतलब मेजरमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिटेल की बात करते हैं। नेक्स्ट डिटेल है भाई आपका एग्जाम पैटर्न। पहले आपका एग्जाम पैटर्न जो था एमटीएस का वो बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल की तरह या फिर एसएससी सीजीएल की तरह आपका होता था, लेकिन पिछले कुछ 2 साल से आपका एमटीएस का जो एग्जाम पैटर्न है वो चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो उसकी बात करेंगे अब कैसा नया पैटर्न आपका रहता है। आपके जो एग्जाम है भाई उसमें आपके दो सेक्शन रहते हैं, एक तो सेक्शन 1 और एक आपका सेक्शन 2, ठीक है। सेक्शन 1 जो है आपका वो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है, ठीक है। सेक्शन 1 में जो आपके आते हैं आपके मैथमेटिक्स आएगा और आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वो आपके क्या है, बिल्कुल क्वालिफाई नेचर का आपका एग्जाम होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 20 होंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन होंगे जो कि 60 नंबर का रहेगा। और इसमें आपके रीजनिंग में भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके 60 नंबर का रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहता है दोनों के अंदर, ठीक है। तो किस इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। 45 मिनट भाई 45 मिनट आपको इसमें मिलने वाली है सेक्शन 1 में, ठीक है ना। ये आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत ही कम नंबर, अगर मैं बात करूँ मैथ में 20 मतलब 60 में से कम बहुत ही कम नंबर चाहिए। आई थिंक 20 नंबर पे अगर आप लेके आ जाओगे 60 में से तो आप क्वालिफाई कर जाओगे सेक्शन 1 को, ठीक है। सेक्शन 2 की बात करूं जो कि आपका कट ऑफ का सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन 2 की अगर मैं बात करूं तो इस सेक्शन से आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी, इस सेक्शन से ये आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस के आपके 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपका 75 नंबर के रहते हैं। और इंग्लिश सेक्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 75 नंबर के रहेंगे, यानी कि टोटल आपका जो सेक्शन होगा सेक्शन 2 150 नंबर का आपका रहने वाला है। अब इस 150 में से आप यहाँ पे कितने लाते हैं तो वही आपका सिलेक्शन आपका डिसाइड करता है, ठीक है ना। ये भी आपको इसके लिए आपको इसके 45 मिनट आपको मिलेंगे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यानी कि मैं एमटीएस के लिए अगर आपकी मैथ कमजोर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओनली आपको क्वालिफाई करना है। अगर आपकी मैथ कमजोर है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी कि हर एक कैंडिडेट चाहे वो आर्ट साइड से हो या साइंस से बायो से हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि जो कंपटीशन आपका जनरल अवेयरनेस आपकी अच्छी होनी चाहिए और बाकी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो आप इजीली यहाँ पे सिलेक्शन पा सकते हैं। मैथमेटिक्स आपका बिल्कुल
ईजी आता है, और उसमें कम से कम बस अगर आप 20 नंबर भी ले आते हैं तो आप इजीली पास हो सकते हैं, ठीक है। और रीजनिंग तो सभी कर ही लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका कुछ एग्जाम पैटर्न आपका ये रहेगा, ठीक है। तो ये थी पूरी डिटेल जो कि मैंने आपको बताई है एसएससी एमटीएस 2024 का, जो कि आपका एग्जाम फॉर्म आ जाएंगे 27 तारीख से, ठीक है। तो भर लीजिएगा फटाफट से, बिना डिले करे आप अपना फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप डिले करते हैं तो कहीं ना कहीं जो वेबसाइट है भाई वो फिर बिजी होने लगती है, और फिर आपका फॉर्म भी कहीं ना कहीं छूट सकता है, ठीक है। फीस की मैंने बात कर ली, एग्जाम सेक्शन की मैंने बात कर ली, और इजीली आप इसमें मतलब सिलेक्शन पा सकते हैं। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो सैलरी कहीं ना कहीं आपको इसमें 35,000 प्लस आपको सैलरी इसमें मिलती ही मिलती है, ठीक है ना। मतलब जब आप लगेंगे, जैसे आप ज्वाइनिंग लेते हैं तो 35,000 प्लस के लगभग आपकी सैलरी इसमें बनती है, सब कुछ जोड़ के, एचआर वगैरह, डीए वगैरह सब कुछ, है ना। तो काफ़ी अच्छी सैलरी आपको इसमें मिल जाती है, और वन डे एग्जाम है, इजी प्रोसेस है, ठीक है। 2 सेक्शन पे बस आपको कमांड करनी है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश सेक्शन पे, ठीक है। अच्छा कर जाते हैं तो इजीली एक ही दिन में आपका अच्छा हो गया तो एक ही दिन में आप सिलेक्शन पा जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इतना ही रखते हैं, बाकी जैसे डिटेल नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, और अभी लिंक भी एक्टिव नहीं हुआ है, जैसे लिंक एक्टिवेट होगा तो हम आपको बता देंगे। टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है वो सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहने वाली है, ठीक है। वही 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें रहेगी, ठीक है। तो ध्यान से पेपर को अटेम्प्ट करना है ताकि ज़्यादा क्वेश्चन गलत ना हो। एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है, जो बच्चे एक्यूरेसी मेंटेन रखते हैं उसका सिलेक्शन इसके अंदर होता है, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं, बाकी जमे रहिएगा, बने रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।